मेरे सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि आज का दिनांक जो है सो 18 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार है। और आज दोस्तों प्रार्थना सभा के क्रम में जो कुछ भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों शुरू करेंगे आज के सुविचार के साथ। यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि आप सीखने के लिए दृढ़ है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको सीखने की इच्छा है, सीखने का जुनून है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप सीख के रहेंगे। अगर आपको मन ही नहीं है सीखने का तो आपको कोई सिखा भी नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लाइन है। और इफ़ यू आर नॉट willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. तो ये इसका इंग्लिश में दोस्तों लिखा हुआ था। चलिए और इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ खबर है, समाचार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है। देखते हैं क्या है। पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसकी सह अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रयाग के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने की, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर नीति खतरे के आकलन पर चर्चा, इसका संदर्भ था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जगत से, राष्ट्रीय स्तर से क्या खबर समाचार है। नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉन सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। यह आयोजन अमेरिका के मैथनॉल संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन करने में मैथनॉल ईंधन प्रयोग को प्राथमिकता, ठीक है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार में जो है सो जो हम लोग ईंधन यूज करते हैं उसमें मैथनॉल संसाधन को प्राथमिकता देने के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या कुछ है राज्य से। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में जनता दल यू को गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिया गया, ठीक है। ज्ञात हो कि इस पहले यह चुनाव चिन्ह भारतीय जनतंत्र मोर्चा का था। तो देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता दल नहीं, जनता दल है, ठीक है। जनता दल यहाँ पे सिर्फ है, यानी कि इसको यू भी बोला जाता है। और इसको गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिया गया। और पहले ये चुनाव चिन्ह जो है पूर्व में जनतंत्र मोर्चा का था, ठीक है। और चुनाव चिन्ह का आवंटन कल हुआ है हमारे राज्य में। आगे देखिए खेल से क्या है। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है, जिसमें भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। इसका खिताबी मुकाबला 30 अक्टूबर को खेला जाएगा, ठीक है। और महिला फुटबॉल टीम द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा है। भारत का जो लीडिंग करने वाली जो है सो महिला है, उसके द्वारा जो है सो सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। उसमें ये लीडिंग रोल प्ले करेंगी। हाँ चलिए आगे देखिए। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी 1 मिनट। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी से क्या है देख रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन WTSA 2024 मनाया जा रहा है। 10 दिन तक चलने वाले ITU सम्मेलन का लक्ष्य 6G यानी कि 6G साइबर सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भविष्य तय करना है। संचार क्षेत्र में भविष्य की रणनीति। तो 6G की तैयारी चल रही है। 6G से सुरक्षित क्षेत्रों का भविष्य तय किया जा रहा है। यही सब है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा जो है सो कुछ GK है, कुछ क्विज़ है, क्विज़ इसको बोलते हो। चलिए 1 to 5 के लिए क्या है देखते हैं। बूझो पहेली टप 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 चाल हमारी, सरपट सरपट भागा दौड़ा है ना। थल सेना में अनुशासित हूँ, कभी ना खाता
तन पर कोड़ा, कौन है दोस्तों? तो यह है घोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? जानते हैं, शेर को। 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 200, ठीक है। 1 रुपये में 100, 2 रुपये में 200 होते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज अपोजिट वर्ड ऑफ डार्क? डार्क का अपोजिट लाइट होता है। आँखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत प्यारा होना। तो दोस्तों ये था 1 to 5 के लिए सवाल। अब चलते हैं 6 to 8 के लिए, देख रहे हैं क्या है 6 to 8 के लिए। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने। तीसरा क्वेश्चन है, पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देख रहे हैं क्या है। किसी संख्या को 0 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक है। और पांचवा प्रश्न, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये था क्वेश्चन आपका 6 to 8। अब चलते हैं 9 to 12 के लिए, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए किस तरह के प्रश्न आज पूछे जाएंगे, देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस दोस्तों जो है सो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को समर्पित है और ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। डोगरी भाषा किस राज्य में बोला जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का नाम जो है सो दोस्तों नरेंद्रनाथ दत्त था। और विश्व में सबसे अधिक आलू की पैदावार कहाँ होती है? तो चीन में। चीन सबसे ज़्यादा आलू उगाता है। हाँ, आगे चलिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ सबसे ऊंचा चोटी है। आगे देखिए, मोटिवेशनल स्टोरी है, सुंदर घोड़ा, पढ़ते हैं। एक जगह एक सुंदर घोड़ा चरा करता था, लेकिन उसको हमेशा डर लगता रहता था कि क्योंकि उसी इलाके में एक बाघ में कभी कभार दिख जाता था। लेकिन फिर भी चारा खाने में वह जो घोड़ा है ना उस इलाके में रोज़ निकलता था। एक दिन उसको वहीं पर एक शिकारी मिला। घोड़े ने उस शिकारी से अपनी परेशानी साझा की। शिकारी ने बोला, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास बंदूक है और इससे मैं किसी भी जानवर को मार गिरा सकता हूँ। यह सुनकर घोड़े ने शिकारी से पूछा, क्या शिकारी उसकी मदद कर सकता है? तो शिकारी ने उसको बोला, मेरे साथ रहो, तुम्हारी जान को कभी खतरा नहीं होगा। घोड़ा मान गया और वह शिकारी उसके ऊपर बैठ करके उसको शहर में एक अस्तबल में छोड़ दिया। घोड़ा सोचने लगा है ना, मुझे जान से खतरा तो हट गया लेकिन मेरी आज़ादी छीन गई। तो दोस्तों संदेश यही मिलता है कि दूसरे छोर पर हमेशा हरियाली, ठीक है। यहाँ पे घोड़ा उस समय क्या था? स्वतंत्र था, है ना। भले उसको जान की चिंता थी लेकिन वो स्वतंत्र था, किसी का गुलाम नहीं था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब जैसा उसका मालिक बोलेगा, जैसा वो व्यक्ति बोलेगा वैसा वो करेगा। और दूसरा तो अस्तबल में वो बंधने लगा, है ना। पहले तो वो आज़ाद था, अब अस्तबल यानी कि होता है चौपाया, मतलब उसको बोलते हैं ना, जैसे गाय के लिए चौपाल होता है, वैसे ही घोड़ा के लिए चौपाया व्यवस्था होता है जहाँ पे घोड़ा को बांधा जाता है। तो अब बेचारा अस्तबल में बांधा जाने लगा, रखा जाने लगा, तो उसकी आज़ादी छीन गई। तो इसीलिए डरे कम और आज़ादी से जिए, यही इसका प्रेरक संदेश था। और दूसरे छोर पर हमेशा हरियाली, ठीक है। इसका संदेश ये मिलता है कि एक जगह से इसका जो है सो जो भी स्वतंत्रता था वो छीन गई। अब इसको जो है सो आगे जा कर के सुरक्षा भी हो गया, और भले आज़ादी छीन गई लेकिन सुरक्षित है वो, और खाना पीना तो मिलेगा ही, और वो जो है सो अब सुरक्षित है, कहने का मतलब। तो दोस्तों यही था। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, वही ब्यूटीफुल हॉर्स इंग्लिश में है। आगे देखिए क्या है। आज का महत्वपूर्ण दिवस जो है सो 18 अक्टूबर क्या है? तो विश्व रजोनिवृत्ति दिवस, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो विश्व रजोनिवृत्ति दिवस जो है सो दोस्तों ये जो है स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए विकल्पों का समर्थन करना है। और विश्व मेनोपॉज डे, मतलब वर्ल्ड मेनोपॉज डे के रूप में मनाया जाता है आज का डेट, ठीक है। तो ये सब कुछ था दोस्तों। और एक और वर्ड है, कुछ देखते हैं क्या वर्ड ऑफ द डे है, क्या है? इम्प्रेशियस मतलब कहता है घमंडी, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना एटीट्यूड है उसको, वो नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब घमंडी नहीं होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इम्प्रेशियस मतलब घमंडी।
ठीक है। अब वो देखो क्या लिख रहा है, नए प्रबंधक बैठक में बहुत घमंडी लगे, तो ही इज़ एन इम्प्रेशियस मैन। आप भी बोल सकते हैं कि रवि एक घमंडी लड़का है, तो रवि इज़ एन इम्प्रेशियस लड़का का क्या होता है, बॉय, है ना। तो रवि इज़ एन इम्प्रेशियस बॉय, तो इम्प्रेशियस समझ में आ गया। तो चलते हैं दोस्तों, अब आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ मिलेगा। जो भी कुछ मेरे पास आपके अकॉर्डिंग, आपके नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी अपडेट्स आएगी आपके एग्ज़ाम को लेकर के, मैं सब डाल दिया करता हूं यहाँ पे। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर क्लास 9 का अब लाइव क्लास भी शुरू हो चुका है और लाइव क्लास की तैयारी भी लगातार हो रही है। तो आप लोग चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और नए जो हैं कमेंट कीजिएगा, पुराने हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब्ड हैं तो वो तो थैंक यू सभी को, और नए जो आ रहे हैं उसको वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से, थैंक यू।